सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार के कामकाजों की जानकारी दी। सीएम ने कहा 6 महीने हमारी सरकार के पूरे हो चुके हैं। इन दिनों हम कुछ निर्णयों के साथ आगे बढ़े। 6 महीनों में 3 महीने में आचार संहिता लगी रही। चुनाव के दौरान कोई भी घटना नहीं हुई जो लोकतंत्र को शर्मसार करे। हमारे प्रदेश को 6 मंत्रियों को नेतृत्व दिया है। सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी का आभार जताया। इसके अलावा कहा कि इन बेतवा अभियान शुरू किया है, इसके टेंडर जारी किए गए हैं। चंबल योजना एमपी और राजस्थान का 20 साल से उलझा मामला था जिसका निराकरण किया गया। एक बड़ी परियोजना शुरू किए, इससे मालवा ग्वालियर चंबल को फायदा होगा। 10,000 करोड़ की लागत से 60 उद्योग इकाइयों का शुभारंभ किया है। 228 इकाइयों को 508 हेक्टेयर भूमि आवंटन पत्र जारी किया। सरकारी नौकरी के लिए चयनित 11,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री अन्न उत्पादन के लिए रानी दुर्गावती योजना शुरू की है। 1,000 प्रति क्विंटल रुपए विशेष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। कानून व्यवस्था के लिए सरकार निर्णय ले रही है। कोई भी घटना होने पर तुरंत कार्रवाई की है। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए हैं। लाडली बहनों के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं। 9,455 करोड़ रुपए अभी तक अंतरण हुए हैं। 73,880 लाडली लक्ष्मी 34 करोड़ की राशि छात्रवृत्ति के रूप में अंतरण की है। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक व्यवसाय उद्योग प्रस्तावों के निवेश प्रस्ताव मिले। आष्टा में करीब 60,000 करोड़ के निवेश पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना प्रस्तावित है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 6 माह हमारी सरकार के गठन के बाद इस सरकार के गठन के साथ कुछ निर्णयों पे हम लोग आगे बढ़े थे। आप सबको मैं कुछ जानकारी देकर के आज की इस प्रेस वार्ता में चर्चा करूं, उसके पहले आप सबको नमस्कार भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से आप सबके सहयोग से हमने 6 माह में, खासकर 3 माह में कुछ निर्णय किए थे। 3 माह आप सबकी जानकारी में आचार संहिता के दरमियान चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी सीमित दायरे के अंदर जो शासन की व्यवस्था हो सकती है, लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव कराना, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन मैं आपका भी आभार मानता हूँ, सभी इससे जुड़े हुए पक्षों का भी मानता हूँ और विपक्षी दल के लोगों का भी मानता हूँ कि सबके साथ मिलकर के चारों चरण के चुनाव में किसी भी जिले में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे हमारा ये लोकतंत्र का पावन पर्व कहीं कलंकित हो। मुझे इस बात का संतोष है। सभी पक्षों ने अपने अपने ढंग से चुनाव का प्रचार किया, अभियान चलाए, अलग अलग आयोजन हुए, लेकिन इनाल सब मिलकर के ये पूरा आयोजन शांतिपूर्वक, जो मध्य प्रदेश की पहचान है, उस प्रकार से ये अपना एक रूप लेके इसने अपना बेहतर परिणाम देकर के संतोष व्यक्त करते हुए, और एक और खास बात, यशस्वी प्रधानमंत्री को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे अपने इस लोकसभा के अच्छे परिणाम के बाद उनने अच्छे से प्रतिनिधित्व दिया है। 6 मंत्री हमारे राज्य से बनाए हैं, इसमें 3 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री। छठा एल मुरुगन जो राज्यसभा कोटे से आते हैं, आप में से कई लोग जानते हैं, कई नहीं लिख पाए थे, तो मैंने इसलिए बार बार कोट किया। फिर मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री ने जैसा हमारे इस चुनाव के दरमियान कैंपेन किया था, और एमपी के मन मोदी, मोदी के मन में एमपी, हमने सबने भी उनकी भावना के हिसाब से अलग अलग काम को बहुत गति से बढ़ाया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केन बेतवा लिंक योजना के माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान अपने इस मध्य प्रदेश और यूपी की धरती से प्रारंभ होगा, और इसी में हमने 12,000 और 5,000 2 अलग अलग टेंडर इसके जारी भी कर दिए, और वो स्वीकृति की स्थिति में आ गए हैं। बड़ा बीच में फॉरेस्ट के लैंड का एक इशू था, जिसके कारण से उलझा हुआ प्रकरण था, लेकिन फॉरेस्ट को दूसरी लैंड उपलब्ध करा करके हमने इसका ये जो बीच का संकट है उसको बाहर करने का प्रयास किया है। मुझे एक और बात जानकारी देते हुए आनंद है कि पार्वती कालीसिंध चंबल योजना, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 20 साल से उलझा मसला था।
तत्कालीन जल शक्ति मंत्री श्रीमान गजेंद्र शेखावत जी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीएम के साथ उनके अपने मंत्रीगण, हमारे मंत्रीगण और सबने मिलकर के 50-50% के आधार पर 35 हजार करोड़ के अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी भूमि में इनके डेमो की श्रृंखला बनाते हुए ये एक बड़ा काम चालू किया, जो बड़ी परियोजना है पीकेसी के नाम से। इसका पूरा हमारा चंबल का, मालवा का, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा बहुत लाभान्वित होगा। एक और बड़ा प्रोजेक्ट 1956 का बना हुआ गांधी सागर डैम, जिसमें 50-50% की जल राशि के आधार पर बंटवारा हुआ था, लेकिन कुछ कमी रह गई। उसके लिए भी हमने इशू उठाया और इस पर बात कर रहे हैं कि भाई जमीन हमारी ज़्यादा जा रही है और पानी का उपयोग हमको कम मिल रहा है। तो हमारे किसानों की दृष्टि से चंबल का पानी का हमारा हक भी और बढ़ता है। इस बिंदु को रेस करते हुए हमने इसमें मीटिंग भी की है और मुझे लगता है कि इसका अच्छा समाधान निकलेगा, ताकि मंदसौर, रतलाम, नीमच, इन जिलों के अंदर लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से इस पानी का उपयोग भी हम करने वाले हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, दोबारा बताऊंगा कि आष्टा तहसील सीहोर जिले में लगभग 60,000 करोड़ का नया निवेश, औद्योगिक निवेश गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बड़ा प्रोजेक्ट हमारा आया है, जिसके कारण से इथेन क्रैकर परियोजना के माध्यम से लगभग निर्माण अवधि में 15,000 और बाद के अवधि में लगभग 5,600 लोगों को रोजगार लंबे समय तक मिलेगा। और इसके सहायक बहुत सारी उद्योग बाद में और लगने वाले हैं। कुल मिलाकर के जैसे मध्य प्रदेश में 283 औद्योगिक इकाइयों को 508 हेक्टेयर भूमि हमने आवंटित की। उज्जैन में मार्च माह में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में ऐतिहासिक आयोजन किया, जिसमें 12,000 करोड़ से अधिक के ठोस प्रस्ताव हमारे बीच में आए और प्रदेश में 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव भी इसी दरमियान हमको मिले थे। कॉन्क्लेव में अन्य देशों के निवेशक भी आए, लगभग 4,000 प्रतिनिधि आए और ये सिलसिला हम लगातार जारी रखने वाले हैं। इसको रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जहां भी हमारे जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, अलग अलग और इंडस्ट्रियल बेल्ट भी डेवलप होते जाए। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अपना जीएसटी का कुल राजस्व 19,051 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ, जो हमारे पिछले वर्ष से 26% ज्यादा है। पिछले वर्ष जो जीएसटी कलेक्शन हुआ था उसमें 26% हमने ज्यादा कलेक्शन किया है। और जैसा कि आप जानते हो कि बड़ी धनराशि मिलती तो बड़े पैमाने पर उसके भविष्य में लाभ उठाए जाते हैं। कृषि के संबंध में 2024-25 में 6 लाख से अधिक किसानों का 48 लाख मीट्रिक टन से अधिक की गेहूं खरीदी हमने कर ली। लेकिन इस बार चूंकि रेट ही बहुत अच्छे हैं तो ये खरीदी वाला पार्ट हमारा, हम भी ये चाहते हैं कि अगर किसानों को अच्छे रेट मिल रहे हैं तो वो अपना स्वयं का भी माल बेच ले। अगर कोई भी कारण से उनको